बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रसूला बीबी ने बड़ा मोहब्बत से एक मैसेज भेजा है। वो कहती हैं कि तुम मेरे बेटों जैसे हो और मैं बिल्कुल सीधी सादी औरत हूँ। पिछले 2 साल से, पंजाबी में उनका सारा मैसेज है, तो पिछले 2 साल से तुमको सुन रही हूँ। 1 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी की। मेरा एक ही बेटा है और जो मेरी बहू है वो मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में मेरे साथ बहुत अच्छी नहीं है। कोई काम कहूँ तो वो टाल देती है, मुंह पे इनकार नहीं करती, लेकिन होले होले मुझे अब डर लगने लगा है कि अगर मेरा बेटा कहीं लंबे दौरे पे गया तो ये औरत तो मुझसे बदसलूकी भी कर सकती है। और इस डर की वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी आ गई है। तो मैं क्या करूं? तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटों जैसे हो, मुझे कुछ बताओ कि जो बहुएं अच्छी ना हो। अम्मा जी, मेरा रब आपको सेहत भी दे, मोहब्बत भी दे और आपके बेटे की तवज्जो भी दे। गुजारिश ये है कि आप अपनी बहू की तरफ थोड़ी तवज्जो कम करें, बेटे से मोहब्बत में तवज्जो बढ़ाइए। जहाँ से बिजली आती है, जहाँ से करंट आता है, वहीं से करंट की मिकदार ज़्यादा आनी चाहिए। अगर बेटा अपनी बीवी को समझाए कि मेरी रेड लाइन मेरी माँ है, तो बीवी की मजाल नहीं होती कि कभी इधर उधर भी हो। आप बीवी से बराह रास्त कहेंगे तो वो आपके निकाह में नहीं है, एक लिहाज के रिश्ते में है। और दूसरा ये कि जब हम किसी बात पे बेवजह या वजह से डरने लगते हैं तो फिर वो डर बिल्कुल सामने आके बैठ जाता है। ऐसे मौक़ों पे मैंने जो बहुत नुस्खा कारगर देखा है और ख़ुद भी मैंने ये वरता है, इस्तेमाल किया है, वो ये कि जब कभी किसी बात पे आपको थोड़ा अंदेशा हो तो नमाज में अपना सजदा लंबा कर दें और अपने रब से कहें कि मुझे आपने हमेशा इज्जत से रखा, कदर से रखा, किसी बेकदरे के जुमे मुझे मत डालिएगा। मेरे बेटे की आंखों में, दिल में मेरे लिए कदर ज़्यादा डाल दे, मेरी बहू के दिल में मेरे लिए कदर ज़्यादा डाल दे। अच्छा, उसके साथ ही अपनी बहू के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने पे आ जाएगी। कुछ चीज़ें जैसे बाज सासें हर काम कहीं कहती हैं, ये गिलास पकड़ाना, ये पानी देना, ये करना, ये चाय देना, उस गरीब की बच्ची को 2 मिनट चैन लेने नहीं देती। तो जो जो काम आप खुद कर सकते हो वो कर लिया, जो काम उसको कहने वाला हुआ वो कर लिया। जितनी डिपेंडेंसी आपकी कम होगी, ये मैं राज की बात कर रहा हूँ, जितनी डिपेंडेंसी आपकी, आप बॉस हो, आप सास हो, आप मियाँ हो, आप बीवी हो, किसी भी रिश्ते में हो, जब हम किसी पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वही करे, वही लाए, वही खिलाए, वही पिलाए, वही पकाए, तो मुश्किल हो जाती। कभी कभी अपने हाथ से भी अपनी मर्जी कोई चीज़ पका ली, उस बच्ची को भी दे दी। खवातीन को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, मर्चीली चीज़ पसंद होती है। कभी उसने फीका सालन पकाया तो कोई मसला नहीं, आप शाम को अपने लिए गोश्त अलग मंगवा लिया और ज़रा कढ़ाई टाइप बना लिया। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, आप कभी बेकदरे नहीं होंगे। जो औरतें हाथ पैर तोड़ के बैठ जाती हैं तो उनकी बहुएं फिर इस बात से भी डरती हैं कि अब इसको बाथरूम भी ले जाना पड़ेगा, अब इसका ये भी करना पड़ेगा, इसका वो भी करना पड़ेगा। तो वो औरतें जो एक्टिव रहती हैं, शाम को अपनी बहू का हाथ पकड़े, सैर पे लेके जाएं। अगर उसके बच्चे भी हैं तो बच्चों को ज़्यादा अपने पास बिठाइए। ये याद रखिएगा, मोहब्बत लेने, तवज्जो लेने और ख़िदमत कराने, ये ख्वाहिश से नहीं होता, उसकी भी कीमत होती है। कभी कभी वो कीमत आप अपने बहू की बेटे के सामने तारीफ़ करके भी कर सकते हैं। बहुत बदतरीफ़ी ना कीजिएगा, कभी को हल्का फुल्का अंदाज में बंदा बात कर दे तो कर दे। बहुत बदतरीफ़ी करने से बेटे जब बीवियाँ आ जाएं तो उनकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो होते और फिर ज़ाहिर माओं को दुख ज़्यादा होता है। अच्छा जी, ये जी राहिल साहब कहते हैं कि सर मेरी मंगनी हुई है, ये चकवाल से हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो मंगेतर है ये मेरी क्लास फेलो थी
और फिर हम शहर यानी ये पिंडी चले गए, उसने किसी और जगह पढ़ा, फिर अल्लाह ने इनकी सुन ली, रिश्ता हो गया, खुश हैं दोनों। लेकिन कहते हैं पिछले दिनों मेरी मुगेतर ने मुझसे पूछा कि अगर हमारे बच्चे ना हुए तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। खातून हज़रात, ये सवाल अगर कोई लड़की करे या लड़की की माँ करे तो इस पे बहुत परेशान होना चाहिए। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैं कराची गया तो वहाँ कराची यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर साहबा अपनी बेटी का रिश्ता और मशवरा करने मेरे पास आई। उनकी बहन, सगी बहन उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी ने MBA किया है मगर उसके जिस्म में वो हिस्सा नहीं है जिसमें बच्चा बनता है, और बाकी बच्ची मेरी पूरी है, मुकम्मल है, शी कैन परफॉर्म एज अ वाइफ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई, खुश शक्ल थी, नॉर्मल थी। अच्छा, कुछ बच्चियों में कुदरती तौर पे एक कमी, बाद जैसे लोगों की 6 उंगलियां होती हैं, बाद की 4 हो जाती हैं, यानी कुदरती तौर पे एक चीज़ उसके अंदर नहीं थी। पर मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ईमानदारी से बात की। तो उनके लिए हमने फिर एक ऐसा रिश्ता देखा कि जो लड़का इनफैक्ट इम्पोर्टेंट था, बाप नहीं बन सकता था, बट ही कैन परफॉर्म एज ए हस्बैंड। तो सोल्यूशन निकल आया। अब इस वाले मामले में मेरे बच्चे थोड़ी तहकीक कर लें, उसकी अम्मा से पूछ लें, लड़की से खुल के पूछ लें। अगर बच्ची का हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसको PCO का मसला है, PCOD का, तो वो तो हल हो जाएगा। पर अगर उसकी को ओवरी का मसला है, बच्चादानी का मसला है कि वो उस पर प्रॉब्लम है कोई या है नहीं, तो बाद में जब पता चलेगा तो जितनी मर्जी ये खूबसूरत हो, जितनी मर्जी आप दोनों की अटैचमेंट हो, फिर आपका दिल बुरा होगा और फिर ये रिश्ता एट स्टेक बाकी नहीं बचता, मुश्किल में चला जाता है। आसियान कहती है सर किसी लड़की की डिवोर्स हो जाए और वो आसान ज़िंदगी गुजारनी चाहे तो उसको ज़िंदगी में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, ये तो किस रोज़ आप काउंसलिंग ले लीजिए, फिर हम तफसील से बात कर लेंगे। अभी मुझे ना आपकी उम्र का पता है, ना आपके मसले का पता है, ना ये पता है कि आपका बच्चा कोई है या नहीं है, आपके घर वाले कैसे हैं, जॉब करते या नहीं करते, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसको फिर 0327468746। हमारी काउंसलिंग थोड़ी महंगी है, लेकिन याद रखिएगा, महंगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार, तो फ़ायदा उसमें ज़्यादा आपका हो जाएगा। और सवालों का ये पूरा ढेर है, लेकिन इस क्लिप का वक्त मुकम्मल हो जाता है, तो अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपनी दुआ में तो आप याद रखते ही हैं मुझे, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफ़िज़।